हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th विषय विज्ञान लेसन पढ़ा रहे थे आनुवंशिकता एवं जैव विकास का टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति या ओपैरिन की आधुनिक परिकल्पना। तो क्वेश्चन भी बन सकता है, ओपैरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो यही डाल देंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की ओपैरिन की आधुनिक परिकल्पना। देखिए, जीवन की उत्पत्ति के विषय में यह आधुनिक मत, यह कैसा मत है? आधुनिक मत को संश्लेषणवाद भी कहते हैं। इस मत को और अधिक स्पष्ट रूप से रूसी वैज्ञानिक ओपैरिन ने 1924 में प्रस्तुत किया। पदार्थवाद के रूप में प्रचलित अपने मत को ओपैरिन ने सन 1936 में जीवन की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक द्वारा प्रकाशित किया। उपयुक्त परिकल्पना के अनुसार आधुनिक पृथ्वी के निर्माण एवं इस पर जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया को निम्नलिखित 8 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कहने का मतलब, जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया को 8 चरणों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु की अवस्था, फिर इसके बाद पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परमाणु की अवस्था। फिर दूसरा पढ़ेंगे अणु अवस्था। तीसरा है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। चौथा जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण। फिर कोलाइड्स, क्वैसरवेट्स एवं वैतिकता। फिर छठा पढ़ेंगे असीम केंद्र की कोशिका की उत्पत्ति। 7वां नंबर है स्वपोषण की उत्पत्ति। 8वां सुकेंद्र की कोशिकाओं की उत्पत्ति। तो 8 चरण हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहला चरण है, कौन सा है? परमाणु अवस्था। परमाणु अवस्था। तो प्रारंभिक चरण में पृथ्वी आग का गोला थी। प्रारंभिक चरण में शुरुआत में क्या थी? पृथ्वी आग का गोला थी, जिसमें सभी तत्व परमाणु के रूप में उपस्थित थे, जो अपने घनत्व के अनुसार व्यवस्थित थे। भारी परमाणु जैसे लोहा, निकिल आदि केंद्रक में, और हल्के परमाणु कौन थे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आदि बाहर की ओर थे। दूसरा है अणु अवस्था। कौन सा है? अणु अवस्था। द्वितीय चरण में पृथ्वी का तापक्रम अपेक्षाकृत कम हो जाने के कारण स्वतंत्र परमाणुओं का परस्पर संयोग संभव हुआ। द्वितीय चरण में पृथ्वी का जब तापमान कम हुआ तो स्वतंत्र जो परमाणु थे तो आपस में वो संयोग करने लगे, जिसके फलस्वरूप अणुओं की उत्पत्ति हुई, मॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति हुई। आदि वायुमंडल अपचायक था तथा इसमें हाइड्रोजन की परमाणु लगभग 90% थे। वायुमंडल में जल वाष्प, अमोनिया, वायुमंडल में क्या था? जल वाष्प, अमोनिया, मीथेन गैसें अस्तित्व में आई। पृथ्वी का तापमान और ठंडा होने पर जलवाष्प में बादलों, कोहरे का रूप लिया। पृथ्वी पर वर्षा के रूप में यह जल बरसने लगा। अतः धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर झरनों, नदियों, समुद्रों की उत्पत्ति हुई। इन आदि स्रोतों के जल में आदि वायुमंडल की गैसें जैसे मीथेन, अमोनिया आदि घुल गईं। फिर इसके बाद कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। तीसरा पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। आदि भूमंडल पर सघन ज्वालामुखी थे, जिनसे निरंतर लावा
निष्कासित होता रहता था। लावा के धातु तत्वों ने आज वायुमंडल की नाइट्रोजन कार्बन से संयोग पर नाइट्राइट्स व कार्बाइड्स बनाए, जिनसे भूपटल का निर्माण संभव हुआ। वायुमंडल में सर्वप्रथम मेथेन बनी थी। वायुमंडल में सर्वप्रथम कौन सी गैस बनी थी? मेथेन बनी थी, तथा तापमान और कम होने पर एथेन प्रोपेन बनी। सबसे पहले मेथेन बनी थी, तापमान कम होने पर एथेन गैस, फिर प्रोपेन गैस। इस समय सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें, कॉस्मिक किरणें एवं ज्वालामुखी के तापमान आदि से प्राप्त ऊर्जा की उत्पत्ति में उपयुक्त अणुओं के सघन एवं बहुलीकरण के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इनसे शर्कराएं जैसे वसी अम्ल, पिरिमिडीन, प्यूरिन तथा अमीनो अम्ल आदि मुख्य रूप में थे। तो इसमें 3 चरण आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, 8 चरण थे। तो चौथा चरण नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके।